गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सीमांत व सीमाएं, फ्रंटियर्स एंड बाउंड्रीज। यह राजनीतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी परीक्षाओं में, जो विश्वविद्यालय परीक्षाएं हैं, उसमें यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा नेट जैसे कई कंपटीशन एग्जाम्स में भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। सीमांत व सीमाएं दो राज्यों के मध्य स्थित होते हैं, जो दो राज्यों को पृथक करते हैं। कई लोग इन शब्दों को समानार्थी शब्दों के रूप में भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन वास्तव में सीमांत और सीमाओं में काफ़ी अंतर होता है। हम बात करें तो सर्वप्रथम जो सीमाएं हैं, सीमांत और सीमाओं के मध्य जो विचार जो है, सर्वप्रथम फ्रेडरिक रैटजेल ने प्रस्तुत किए थे। रैटजेल ने सीमांत को वास्तविक व सीमाओं को संक्षिप्त रूप के रूप में परिभाषित किया था। जो सीमांत होते हैं वो राज्य के विकास की परिपक्व अवस्था से पूर्व का तत्व है, जो पड़ोसी राज्यों के हृदय क्षेत्र को अलग करता है। मतलब जब प्राचीन काल में राज्यों का धीरे धीरे विकास हो रहा था, छोटे छोटे गांव थे, फिर वो थोड़े बड़े बड़े राज्यों का रूप ले रहे थे, उस समय सीमांत अस्तित्व में थे। सीमांत दो राज्यों को अलग करता था। जब दो राज्यों के बीच में कोई जंगली वन वाला क्षेत्र था, या कोई पहाड़ था, या कोई दलदली क्षेत्र था, उसे एक सीमांत के रूप में मान लेते थे। इसके इधर वाला एक का राज्य हो जाता था, दूसरी तरफ वाला दूसरा राज्य हो जाता था। तो इस तरह यह प्राचीन काल की अवधारणा थी, जबकि सीमाएं राज्य के विकास की परिपक्व अवस्था में अस्तित्व में आई। मतलब वर्तमान समय में सीमाओं का अस्तित्व है। सीमाएं वर्तमान विचारधारा है, बिल्कुल परिपक्व अवस्था में विकसित हुई। राज्य एक संप्रभुता संपन्न कार्यात्मक इकाई के रूप में होता है। सीमाओं के अंदर जो राज्य होता है, उसकी उस सीमा के अंदर एक संप्रभुता होती है अपनी, और उसमें वो राज्य करता है। सीमांत जो है, फ्रंटियर्स, सीमांत शब्द एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो दो राज्यों के मध्य स्थित होता है। वास्तव में सीमांत दो देशों को अलग करता है। इसके लिए कुछ शब्द अग्र प्रदेश, फॉरलैंड, या तटस्थ प्रदेश या न्यूट्रल रीजन, मानव रहित प्रदेश, क्योंकि यहाँ कोई मानव नहीं रहता, इसलिए इसे नो मैन लैंड भी कहा गया है। कई नामों से जाना जाता है। सीमांत न तो कानूनी तथ्य है और न रही राजनीतिक तथ्य है। वास्तव में सीमांत एक भौगोलिक तथ्य है, जो एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो दो राज्यों को अलग करता है। ये विस्तृत भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। बात करें हम सीमाओं की, बाउंड्रीज। सीमाएं वर्तमान समय में राज्यों की परिपक्व अवस्था का परिणति हैं। सीमांत भौगोलिक रूप में थे, लेकिन जो सीमाएं होती हैं वो संक्षिप्त रूप में होती हैं। सीमाएं कृत्रिम होती हैं। अब बड़ा विरोधाभासी तथ्य है कि कई बार पहाड़ भी सीमाएं बनाते हैं, नदियां भी सीमाएं बनाती हैं। तो वो कृत्रिम कैसे हैं? तो पहाड़ और नदी प्राकृतिक तथ्य हैं, लेकिन जब वो सीमा का कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? कृत्रिम हो जाते हैं। इसलिए सीमाएं कृत्रिम होती हैं, क्योंकि मानव द्वारा निर्मित होती हैं। सीमाओं का अंकन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रैटक्लिफ आयोग की रचना की गई, मैकमोहन उसकी आयोग की रचना की गई। तो कई आयोगों ने सीमाओं का निर्धारण किया। सीमाओं के अंकन में सामान्यतः ये देखा गया है कि जो भौतिक बाधाएं होती हैं, उनके सहारे ही सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जैसे कोई पहाड़ हुआ, नदी हुई, झील हुई, दलदल हुआ, मरुस्थल हुआ, उनके साथ साथ ही सीमाओं का अंकन किया जाता है। सीमाएं रेखीय न होकर दो राज्यों के मध्य ऊर्ध्वाधर होती हैं। तो जो सीमाएं हैं, ये नहीं कि धरातल तक ही सीमित हैं। जो सीमाएं हैं वो ऊपरी आसमान तक होती हैं, जिसके अंदर कोई भी वायुयान आदि कोई प्रवेश नहीं कर सकता। हम देखते हैं, जैसे हमारे घर भी होते हैं, तो हम एक जो प्लॉट ले लेते हैं तो उसको कई मंजिल
बढ़ा लेते हैं 5 मंजिल, 6 मंजिल, 8 मंजिल। हालांकि इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन हमारा ऊर्ध्वाधर विकास कर सकते हैं। तो अच्छा, सीमा के अंदर ये धरातल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऊर्ध्वाधर आसमान तक ये विस्तृत होती है। सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं। क्या सीमा परिवर्तन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर राज्य अपना विस्तार कर ले, अपने क्षेत्र को बढ़ा ले, या राज्य संकुचित हो जाए, उस पर कोई आक्रमण करके उसकी सीमाओं को छोटा कर दे, तो सीमाएं परिवर्तनशील भी हो जाती हैं। तो सीमाओं की सबसे बड़ी विशेषता है परिवर्तनशीलता। सीमाएं समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती हैं। सीमाएं दो राज्यों के मध्य बाधा स्वरूप होती हैं। कई बार दो राज्यों के मध्य एक दीवार खींची हुई है, कांटे की एक बाड़ बंदी हुई पड़ी है। ये किसी खेत की बाड़बंदी नहीं है कि हम ऐसे ही क्रॉस कर जाएं। ये बहुत बड़ी बाधा है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है। उन कानूनों के तहत ही हम उन सीमाओं को आर पार कर सकते हैं। अतः सीमाएं वास्तव में एक बहुत बड़ी बाधाओं के रूप में धरातल पर स्थित होती हैं। तो इस तरह सीमा और सीमाओं के लिए जो फ्रेडरिक रेडजल हैं, उन्होंने राज्य को जीव स्वरूप माना और सीमाओं को उन्होंने राज्य की त्वचा की संज्ञा दी गई है। तो उन्होंने त्वचा के रूप में इसको संबोधित किया है। सीमाएं वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संबंध सीमाओं के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। सीमाएं दो राज्यों में विवाद का कारण भी हो सकती है, और विश्व में देखें तो बहुत देशों में आपसी सीमाएं विवाद हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इस टॉपिक का, वो सीमाओं और सीमांत में अंतर क्या है। क्योंकि कई लोग सीमाओं और सीमांत को समानार्थी शब्दों के रूप में उपयोग में लेते हैं, जबकि इन भौगोलिक दृष्टि से इनमें बहुत अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करें, सीमाएं रेखीय होती हैं जबकि सीमांत क्षेत्रीय होते हैं। जी, पहले भी फ्रेडरिक रेडजल ने कहा है, जो सीमांत होते हैं वो विस्तृत होते हैं, वास्तविक होते हैं, एक क्षेत्र होता है, जबकि जो सीमाएं उसका संक्षिप्त रूप होती है, मतलब बिल्कुल एक रेखा के रूप में होती है, एक रेखीय प्रकृति रहते हैं। सीमांतों में संसाधन हो सकते हैं, सीमा में नहीं हो सकता। तो सीमाएं रेखीय प्रकृति रखती हैं, जबकि सीमांत क्षेत्रीय प्रकृति के होते हैं। सीमाएं अंतर्मुखी होती हैं। सीमाएं जो होती है, सीमा के अंदर का जो क्षेत्र होता है, एक राज्य की जो सीमा का अंतर का क्षेत्र होता है, उसके अंदर उसकी संपूर्ण संप्रभुता होती है, इसलिए अंतर्मुखी शक्ति होती है। जबकि सीमांत जो क्षेत्र होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, बाहर की ओर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें बहिर्मुखी कहा गया है। सीमाएं अभिकेंद्रीय शक्तियों के रूप में होती हैं, मतलब राज्य की जो संप्रभुता है, उसकी सत्ता है, उसके नियम है, उसके कानून हैं, वो उस पूरी सीमा के अंदर लगते हैं और उसे वो एक अभिकेंद्रीय के शक्ति के रूप में कार्य करती है। सीमा के वाला क्षेत्र सारा वो केंद्र से जुड़ा होता है, अतः अभिकेंद्रीय शक्ति के रूप में काम करते हैं। जबकि सीमांत अपकेंद्रीय शक्तियों के बाहर की ओर शक्तियों के रूप में होती हैं, इसलिए इसे अपकेंद्रीय शक्ति के रूप में माना गया है। सीमाएं पृथक्करण का प्रतीक हैं। देखिए, सीमाएं विभाजन का ही प्रतीक हैं, चाहे वो घरों में हो, चाहे दो देशों में हो। हमारे देश ने इस पृथक्करण को भोगा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के मध्य सीमाएं खींची गई रेडक्लिफ आयोग के द्वारा। तो सीमा, हम दो देशों को उसने पृथक्करण कर दिया, हम इसे भोगे हुए हैं, इसलिए हम जानते हैं कि सीमाएं पृथक करती हैं। जबकि सीमांत एकीकरण का प्रतीक है, दो राज्यों के विचारों को सम्मिलित करता है, एकीकरण तो जोड़ने का प्रयास करता है सीमांत। जबकि सीमाएं पृथक्करण का प्रतीक होती हैं। सीमाएं विशुद्ध राजनीतिक होती हैं। देखिए, जैसे सीमाएं कृत्रिम होती हैं और सीमाएं राजनीतिक इसलिए होती है क्योंकि जो भी राजनीतिक निर्णय होते हैं उस सीमा के अंदर होते हैं, उस सीमा की दूसरी तरफ दूसरे कानून, दूसरे नियम लागू होते हैं। तो यह पूरी तरह विशुद्ध राजनीतिक होती है। जबकि सीमांत एक क्षेत्र होता है जिसमें संसाधन होता है, जलवायु होती है, उसके अंदर एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो सीमांत को हम विशुद्ध भौगोलिक तथ्य भी कह सकते हैं। सीमाएं आधुनिक काल की देन है। सीमाएं आधुनिक काल में जो स्पष्ट सीमाओं का निर्धारण किया गया है, और जहाँ नहीं होती तो वहाँ भी उन्होंने अंकन किया है। वर्तमान में सीमांतों का कोई अस्तित्व नहीं है। सीमांत ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, उसका संक्षिप्त रूप सीमाएं बनी। तो जो सीमांत थे
वो ऐतिहासिक काल में, प्राचीन काल में दो राज्यों के मध्य हुआ करते थे, दो राज्यों को अलग करते थे। लेकिन वर्तमान में सीमांत का अस्तित्व नहीं है, और जहाँ है वो विश्व के विवादास्पद क्षेत्रों में आते हैं। सीमाएं परिवर्तनशील होती हैं, हमने पहले भी बात की थी। सीमा का विस्तार भी हो सकता है और संकुचन भी हो सकता है, लेकिन सीमांत जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। सीमांत समाप्त हो सकते हैं लेकिन स्थानांतरित नहीं हो सकते। इस प्रकार दोस्तों, सीमांत एक दूसरे से भिन्न तथ्य हैं। वर्तमान विश्व में सीमाएं अस्तित्व में हैं, सीमांतों का अस्तित्व नहीं के बराबर है। स्पष्ट सीमाएं खींची गई हैं, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर सीमाओं का एक अपना महत्व है। सीमा बड़े बड़े विवादों का कारण भी हैं और बड़े बड़े विकासों को जन्म भी देती हैं। सीमा की सुरक्षा में विभिन्न देशों के बहुत जो है उनकी फंडिंग्स हैं वो खर्च होती है, हम सब जानते हैं। अतः किसी राज्य के लिए उसकी सीमा सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो सीमाओं का राजनीतिक भूगोल की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। इस टॉपिक को कंपटीशन में अगर आप नेट देने वाले हैं तो उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल समझें और इसको याद करें। धन्यवाद।